आज महीनों दिन पहले दिखाए हैं कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। लिखाएं आलात मीन्स क्या लिखाए थे, औजार। तो उसमें से एक औजार ये जो है राइट एंगल, इसका नाम क्या है? राइट एंगल। तो इसको याद करने के लिए आपको हम 1-2 महीना पहले ही दिखा दिए हैं कि राइट एंगल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका व्यवहार में कैसे लाना है, ये व्यवहार भी इसके संबंध में हम लिखा है। आज लिखाए हैं कि ऑफसेट लेने की विधि। जब ऑफसेट लेने की विधि आ गया तो आपको ऑफसेट लेने की विधि के लिए यंत्र चाहिए। सर्वे के लिए जो यंत्र है उस यंत्र क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल से हम कैसे ऑफसेट लेंगे ये आपको आज लिखाए हैं। उसको भी गौर से पढ़िएगा तो आप अवश्य इसका काम करेंगे। राइट एंगल का क्या काम है भाई? राइट एंगल का काम है समकोण बनाना, ऑफसेट लेना, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, मकान की चौड़ाई ज्ञात करना। इस यंत्र से अमीन लेता है, आप लोग को भी लेना है। तो पहले इसको लेंगे तो हमको देखना होगा ना कि कैसे हम लेंगे। तो इसको पहले परिभाषा याद करने के लिए दिए थे राइट एंगल कि राइट एंगल किसे कहते हैं। हम दिए हैं कि राइट एंगल पीतल, सिल्वर और दूसरे धातु का बना हुआ एक सर्वे यंत्र होता है। ऊपर के भागों में दोनों ओर छेद होते हैं। इसके नीचे दोनों ओर आमने सामने ऐनक के टुकड़े लगे रहते हैं। नीचे पकड़ने के लिए लंबी स्क्रू लगी रहती है और इसी लंबी स्क्रू के नीचे छेद बना रहता है जिसे कई काम अमीन लोग लेते हैं। इस यंत्र से समकोण बनाने के लिए अमीन को काफ़ी सुविधा होता है। इस यंत्र से फील्ड बुक, मकान की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, सर्वे में किश्तवाड़ का काम किया जाता है। ये सब आप पहले लिखे हैं, पहले लिख चुके हैं। राइट एंगल के विषय में आपको जानकारी दिया गया है। और आज जो है फिर आप लिखे हैं कि ऑफसेट लेने की विधि। ये ऑफसेट लेने की विधि जो है इस विधि में हम राइट एंगल का उपयोग करेंगे। तो राइट एंगल में क्या है, अभी लिखाए हैं कि इसमें ऐनक के टुकड़े लगे रहते हैं। देखिए दोनों साइड छेद है, सामने का टुकड़ा लगा हुआ है इसमें, है ना? ऐनक का टुकड़ा लगा हुआ रहता है। अब ऑफसेट लेने की क्या है कि अब हम लोग फील्ड में ये काम है ऑफसेट बड़े दूरी की। सबसे पहले झंडी गड़वाएंगे। अभी दिखा दिए हैं कि क्या लिखा है ऑफसेट लेने की विधि में। ऑफसेट लेने की विधि यह है कि जिस लाइन पर ऑफसेट लेना हो उसके आगे झंडी गड़वा देनी चाहिए। हम लोग फील्ड में जाएंगे, झंडी गड़वाएंगे और झंडी गड़वाने के बाद क्या है कि इसको नाक के सीध में रखेंगे। ये नाक के सीध और नाक के सीध में देखेंगे और बाएं दाएं हम उस ये जो छेद है ये छेद से हम झंडी को देखेंगे और फिर बाएं ऑप्शन लेना है या दाएं, एक आदमी को फिर झंडी लेकर भेजेंगे और उस झंडी को हम जब देखेंगे और ये जो भेजेंगे ना इसको बाएं दाएं हटाकर इसको पूरा सीध रखेंगे, सीधा करेंगे। जब सीधा कर देंगे ना तो वह आदमी, हम और ये तीनों आदमी जो है हम उसमें देख लेंगे, उसका आँख कान मुंह सब देख लेंगे, दांत भी उसका देख लेंगे उस छेद से। और ये शीशा में जो है, ये शीशा में बायां दाएं जो भेजे हैं इसको हम लोग देख लेंगे। जब हाँ जिधर हम भेजेंगे, है ना, हम तो सीधे देखेंगे। हमारी झंडी को ऐसे देख रहे हैं हम, इस आँख को बंद करेंगे। अब जब ऐसे देखेंगे जहाँ जो भेजे हैं बायां दाएं, इस आँख को बंद करेंगे। मतलब एक आँख को बंद करके देखना है ना। आप जैसे ही देखिएगा छेद में एक आँख बंद रहेगा तो वे आपका आ जाएगा ऑफसेट। और इस तरह से ऑफसेट की विधि लेने का नियम में वही लिखा है जिसको गौर से पढ़िएगा कि ऑफसेट लेने की विधि यह है कि जिस लाइन पर ऑफसेट लेना हो
उसके आगे झंडी गड़वा देनी चाहिए। और जिधर ऑफसेट लेनी हो उधर एक आदमी को भेजकर दाहिने और बाएं होने का सूचित करेंगे। सूचित करेंगे मतलब क्या, उसको सीधा करेंगे, सीधा नहीं होगा तो आएगा इसकी फिगर, सीधा करेंगे और सूचित करेंगे। जिस स्थान पर ऑफसेट लेना हो उस स्थान पर अमीन राइट एंगल लेकर खड़ा हो जाए। वो भी लिखा हुआ है राइट एंगल लेकर खड़ा हो जाना चाहिए। उस स्थान पर राइट एंगल लेकर सीधे झंडी को रुक करके खड़ा हो जाए। और जिस तरफ ऑफसेट लेना हो उस तरफ राइट एंगल को मुंह जिसमें एक एनक है उधर और करके हाथ में लिए हुए राइट एंगल को अपने नाक के सीध में लगाकर आगे की आयताकार छिद्र से राइट एंगल की ओर झंडी को देखने के लिए और बाएं या दाहिने जिधर भी ऑफसेट लेनी हो उधर भेजकर आदमी को एनक में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो और इस तरह से जो लिख लिए हैं वह यदि ध्यान देंगे पढ़ के तो ये ऑफसेट लेने का काम सीख जाएंगे। और ये फील्ड में जो है हम लोग जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो 10-12 झंडी बनवाएंगे। विद्यार्थी बनाएगा, बड़ा बड़ा झंडी रहेगा और झंडी बना के हम जो है उसको गड़वाएंगे और उसको देखेंगे। अभी तत्काल यदि देखना है आप लोग को तो क्या करना है कि अभी यहाँ संभव नहीं, हम लोग छोटा छोटा यहाँ मान लीजिए किसी आदमी को खड़ा कर देते हैं तो इस क्षेत्र से देखेंगे, फिर जिधर भेजेंगे उस आदमी को जिधर भेजेंगे तो हुआ ये वे और तीनों जब मिल जाए। देखिए जितना दूरी इसको भेजिएगा ना उतना दूरी इसमें रहेगा, सिर में रहेगा, संपूर्ण बन जाएगा। सर